जय हिंद आप सभी का। चलिए मेरे दोस्त, आज समझते हैं ग्राम परमाणु, आणविक द्रव्यमान, परमाणु आणविक द्रव्यमान, ये सब क्या है मेरे दोस्त। तो इसमें बात यहाँ पे सबसे पहले आता है कि ग्राम परमाणु होता क्या है। व्हाट इज ग्राम एटम्स। ग्राम परमाणु कहते हैं किसको। ग्राम परमाणु का मतलब होता है क्या कि जब किसी एटम को अगर बाहर निकालते हो, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है ना 13 दूनी 26 27 एमई होता है एटॉमिक मास यूनिट। उसको एमई को कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसी को बोलते हैं ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु उस परमाणु को कहते हैं जिसको ग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, जब किसी तत्व को, जब कोई एटम है उसको जो द्रव्यमान आया है उसको ग्राम में बदलना ही क्या कहलाता है, ग्राम परमाणु कहलाता है। कहा जाएगा कि ग्राम परमाणु क्या है। ग्राम परमाणु कहता है कि जब किसी एटम या जब किसी तत्व को परमाणु द्रव्यमान को जो भार आया है उस भार को ग्राम में बदल देना ही क्या कहलाता है, ग्राम परमाणु कहलाता है। जैसे सोडियम का भार तुम्हें पता है कि 23 होता है, 23 एमई होता है। एमई का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ये बताओ तो ये सोडियम का भार 23 एमई होता है, लेकिन इस एमई को मैंने क्या किया, ग्राम में सीधे बदल दिया। बदला कि नहीं बदला। तो सोडियम का भार होता है 23 एमई हुआ, सोडियम है 23 भी है, लेकिन इस एमयू को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं ग्राम परमाणु कहते हैं। ग्राम परमाणु का मतलब होता है क्या कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को, कोई तत्व है, कोई एटम है, उसका परमाणु भार है, उसको ग्राम में बदल देते हैं, उसी को ग्राम परमाणु के नाम कहते हैं। यानी भार को किस में बदल देना है, ग्राम में बदल देना है, बस काम खत्म। ट्रिक है, भार को बदल देना है ग्राम में, वही ग्राम परमाणु कहलाता है। जैसा मैग्नीशियम का भार कितना होता है, 24 एमई होता है। इस एमई को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्राम में, हो गया, ये ग्राम परमाणु हो गया। जैसे एल्युमिनियम का भार कितना होता है, 27 होता है, एमई होता है 27 एमई, लेकिन इसी एल्युमिनियम का एमई को हटा के अब सीधे कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, हो गया। एमई को हटा देना है, सीधे ग्राम ठोक देना है, इसी को बोलते हैं ग्राम परमाणु। चलिए दूसरा समझते हैं आणविक द्रव्यमान क्या है मेरे दोस्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। आणविक द्रव्यमान कहते हैं किसको। आणविक द्रव्यमान क्या कहता है, आणविक द्रव्यमान क्या कहता है कि जब किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई अणु है या यौगिक में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान, जैसे मान लो कोई यौगिक है, जैसे NaCl, क्या यौगिक है कि नहीं है, H2O क्या यौगिक है कि नहीं है, H2SO4 क्या यौगिक है कि नहीं है। तो क्या कहता भाबू, आणविक द्रव्यमान कहते हैं किसको। आणविक द्रव्यमान का मतलब जो यौगिक है ना, उस यौगिक का भार कितना है वही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि जब किसी अणु या यौगिक में, जब किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के योग को ही आणविक द्रव्यमान कहते हैं। किसी कहता है क्या कि जब किसी अणु या परमाणु, अणु या यौगिक में उपस्थित कोई अणु है या यौगिक है, अणु को हो यौगिक को बात एक ही होता है। अणु का मतलब जिसमें बहुत सारे तत्व का मिलाप होता है, बहुत सारी तत्व उसमें ज्वाइंट होता है, उसको अणु कहते हैं। तो बहुत सारे अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जैसे NaCl क्या है, एक अणु है, यस, अणु बोलो या यौगिक बोलो, बात एक ही है। अब इसमें क्या कहता है, NaCl 2 परमाणु से मिलकर बना है। सोडियम एक अलग परमाणु और क्लोरीन एक अलग परमाणु है, दोनों मिला है तो यौगिक बना है जिसका नाम NaCl कहते हैं, जिसे NaCl चट्टान बोलते हैं। अब इसका भार निकाल दो तो सोडियम का भार निकाल दो और क्लोरीन का भार निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, वही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। मतलब कहना कि जब किसी अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान को योग को क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान दो, जैसा मान चलो CaCO3 कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम का भार होता है 20, कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का भार होता है 16, लेकिन है क्या गो, 3 गो है, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई, सबको मैंने जोड़ दिया, 80 आ गया। आपने देखा था NaCl था, जैसे NaCl में क्या था, जैसे सोडियम का भार होता 23 और क्लोरीन का भार होता 35, दोनों को जोड़े 58 ग्राम आ गया। इसी को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। जैसा मान के चलो कि जैसे H2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, H2 की बात करते हैं, H2O। बताओ हाइड्रोजन का भार बता सकता है कितना होता है। हाइड्रोजन का भार होता है मेरे दोस्त, हाइड्रोजन का भार होता है 1, लेकिन है के को 2 गो, और ऑक्सीजन का भार होता है 16। तो बताओ 1 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 और 16, तो बताओ 16 2 कितना हो गया, 18। इसी को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है क्या कि जब किसी अणु हो या यौगिक हो, जब किसी अणु या यौगिक में उपस्थित कुल द्रव्यमान को ही आणविक द्रव्यमान कहते हैं। कोई यौगिक का भार निकाल दो, वही क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। अब आता है ग्राम अणु क्या है।
जिसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम अणु क्या कहता है कि जब किसी आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उन्हें ग्राम अणु कहलाता है। ग्राम अणु का मतलब होता है मेरे भैया, ए दोस्त, ए भाई, ए भाई, ए भाई, क्या मस्त सवाल है दोस्त, क्या गजब का हाल। कहता है ना कि तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। अरे बेशक हमें जाना है उस मंजिल पे जहाँ से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। ए भैया, ए भैया, लगता है दिलवा दे दे भैया, अरे भैया। कहता है ना कि बिहार बोर्ड तू कितनों क्वेश्चन दे दी, कड़ा हार्ड दे दी, हमरा से ना बनी, हम संतोष पागल न हई बाबू रे। ए भैया, ए दोस्त, ए दोस्त, ए भैया, ए बड़का भैया, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या कहता है, देखो क्या कितना खतरनाक क्वेश्चन कहता है कि ग्राम अणु क्या है दोस्त, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूल्स, क्या है ग्राम अणु, कहते किसको, ग्राम होता क्या है। ये भाई ग्राम का मतलब होता है कि उसका भार निकाल देना। जैसे कहता है क्या कि जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसी को ग्राम अणु कहते हैं। जो भार है ना उसको सीधे जी में कन्वर्ट कर दो ना भैया, वही ग्राम अणु कहलाता है। मतलब कि जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम अणु कहलाता है। जैसे MgO 2 तत्व से मिलकर बना है, Mg+O से मिलकर बना है। Mg का तुम्हें पता है कि Mg का भार कितना होता है, 24 होता है, और ऑक्सीजन का भार तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन का भार 16 होता है। दोनों को जोड़ दिए 40 आ गया, यही ग्राम हो गया। मतलब कि ग्राम अणु कहता है क्या, ग्राम अणु कहता है कि उस अणु को बोलते हैं कि जब आणविक द्रव्यमान को सीधे कन्वर्ट करते हैं ग्राम में, जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में जब बदल देते हैं, किसी का भार अगर आता है 40, उसको 40 को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को क्या कहता है, आणविक द्रव्यमान। क्या कहता है, ग्राम अणु कहते हैं। क्योंकि ग्राम अणु का मतलब होता है कि आणविक द्रव्यमान को ग्राम में कन्वर्ट कर देना, नाम है ग्राम अणु, मतलब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में कन्वर्ट कर देना। क्या कहलाता है, ग्राम अणु कहलाता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे सल्फर का भार होता है क्या 32, ऑक्सीजन का भार होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है के गो 2 गो, तब 32 32 और 16 दूनी कितना होता है 32, दोनों को हम जोड़ दिए 32 32 64। इसी को बोलते हैं क्या, ग्राम अणु। मतलब आणविक द्रव्यमान को सीधे किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में। जी लगा दिए, सबको भार निकाल के जी लगा दो, ठोक दो, जी ठोक देना है, क्या कहलाता है, ग्राम अणु कहलाता है। अब आता है आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने की विधि, मेथड फिलिंग और मॉलिक्यूल्स मास। कहने का मतलब आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसको गैस से विधि है। तो आणविक द्रव्यमान को निकालने का विधि जैसे H2SO4 का कहता है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, कोई बात नहीं है, जो जो तत्व दिया है उसका भार निकाल दो। जैसे हाइड्रोजन की भार बात, H2SO4 की बात करते हैं, अब बढ़िया से देखना। हाइड्रोजन का भार निकालना है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का भार तुम्हें 1 होता है, लेकिन है क्यों 2 गो, तो गुना कर देना। अगर 3 है 3 से गुना, 4 है 4 से गुना, कोई दिक्कत। उसके बाद देना दूसरा तत्व में एंट्री मारते हैं। जब दूसरा तत्व में एंट्री मारते हैं तो उसमें देने हैं बीच में प्लस, ताकि क्यों प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा तत्व में जा रहे हैं। और सल्फर का भार होता है 32, सल्फर का भार होता है 32। और बाद क्या है, सल्फर के गो है, एक गो था, कोई दिक्कत नहीं, दूर आता था 32 गुना 2 लिख देते हैं। अब आता है और बाद ऑक्सीजन में एंट्री मारते हैं तो बीच में देंगे प्लस, फिर ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, लेकिन है के गो 4 गो, कोई दिक्कत, गुना कर दो। 1 में 2 से करते हैं तो 32 का 32, 16 चौके 64, दोनों को जोड़ते हैं 98 ग्राम आता है। इसी को बोलते हैं क्या, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। किसी का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो आराम से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने से पहले एक और क्वेश्चन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि हम लेते हैं क्या CH4, जिसका नाम पता है, इसको बोलते हैं मीथेन गैस, मार्स गैस बोलते हैं। अब इसका कहता है कि आणविक द्रव्यमान निकालना, कैसे निकालोगे, कोई बात नहीं, कार्बन है और हाइड्रोजन 2 गो तत्व है ना। सबसे पहले कार्बन का भार निकालो। कार्बन का भार निकालेंगे तो कार्बन का भार तुम्हें पता है कि 12 होता है, और हाइड्रोजन का भार तुम्हें 1 होता है, लेकिन है के गो 4 गो, 4 से गुना कर देंगे तब 12 और प्लस 1 में 4 से गुना करें 4, तो बताओ 12 4 कितना हो, 16 ग्राम हो गया। इसी को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान कहते हैं, कोई दिक्कत। अब बात करता है Na2CO3 × 10⁻², है, किसका सूत्र है पता, धोने वाला सोडा का सूत्र है। देखो सोडियम के भार होता है 23, लेकिन सोडियम है के गो 2 गो, इसलिए गुना हो गया। अब आता उसके बाद देंगे प्लस, कार्बन का भार कितना होता है 12, कोई दिक्कत। अब आता ऑक्सीजन, तो फिर देंगे प्लस, ऑक्सीजन का भार होता है 16, लेकिन है के गो 3 गो, कोई दिक्कत। इंटू का मतलब होता है प्लस। अब 10 है तो 10 आगे लगा दो, मतलब 10 किसके लिए है, जल के लिए है, मतलब 10 जो है वो जल 10 लीटर जल है तो 10 आगे लगा दिए, बिग ब्रैकेट देंगे। हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, लेकिन है के को 2, तो 2 हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। ऑक्सीजन का भार 16, 23 दूनी 46, 12 का 12, 16 3 48, प्लस 10 और 16 2 18, इसको इतना जोड़े तो कितना आ गया 160। ये तीनों यहाँ तो ये तीनों को जोड़े तो 160 आया, और 10 में 18 से करें तो कितना 18 का 180, दोनों को ज्वाइन किए इतना हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, आणविक द्रव्यमान कहते हैं।
आणविक द्रव्यमान निकालना हो आराम से निकाल देना। ऐसा मान चलो छोड़ हटाओ, एक और क्वेश्चन तुम्हें देते हैं। जैसा मान चलो हम दे देते क्या, H2O दे दें, इंटू देते हैं 2H2O। लो इसका कहेंगे बताओ आणविक द्रव्यमान क्या होगा। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन का भार पता है एक होता है कि एगो 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद देना ऑक्सीजन का भार को 16 होता है। अब जरा देखो तो भाई इंटू है, इंटू का मतलब होता है प्लस, इंटू का मतलब प्लस। लेकिन ये बताना कि H2 के पहले है कितना, 2 है, इसका मतलब 2 बाहर निकाल दो, उसके बाद देना ऐसे दे देना। अब बताओ हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, लेकिन है कि एगो 2 को। ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 है। अब जरा मल्टीप्लाई करो तो 1 में 2 से करते हैं 2 और 16 है ना, 16 लिखो अब प्लस 2 हो गया। ये बताओ 1 में करेंगे 2 अब प्लस बताओ कितना होगा 16, यही ना। अब बस पूरे 16 2 कितना होता है 18, उसके बाद ना प्लस 2 है 2। ये बताओ 16 2 कितना हो गया 18, कोई दिक्कत। अब 18 हो गया। अब बताओ 18 दूनी कितना हो गया, क्योंकि गुना है, जब छोटी ब्रैकेट में आता है तो क्या होता है गुना हो जाता है। 18 दूनी कितना होगा 36। आज सबको जोड़ दो, 8 6 14 का 4, 3 1 4 1 4 1 5, 54 ग्राम आपका आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। कोई दिक्कत, यह तक क्लासरूम क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। सभी का वेलकम और सभी को गुड मॉर्निंग इंडिया के नाम से जान, गुड मॉर्निंग इंडिया। और मेहनत करो मेरे दोस्त, मेहनत करोगे सफलता मिलेगा। सफलता समय मांगता मेरे भाई, इसीलिए मेहनत करो और मुझे भी मोटिवेट करो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करेगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और जब हौसला बढ़ेगा तो मैं अलग अलग प्रकार का वीडियो बनाऊंगा। जो तुम कहोगे वो वीडियो बनाऊंगा। 10th का कहोगे मैं 10th का ही बनाऊंगा पूरा वीडियो, क्योंकि 10th का भी ऑलराउंडर मैं हूँ। क्योंकि मैं 10th में 477 अंक मैं दिला चुका हूँ, 477 457 मैं दिला चुका हूँ मेरे दोस्त। 12th की बात करते हैं तो सिर्फ मैं 12th में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त जहानाबाद में, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 से पार किया है 12th में। IC की जो बोर्ड है 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड में 12th की बात करते हैं केमिस्ट्री में 90 से बहुत अंक पार किया, बहुत पार किया, 90 से पार किया क्रॉस। क्योंकि मैं केमिस्ट्री, मेरा MSc केमिस्ट्री ऑनर से हुआ मेरे भाई। इसीलिए टेंशन ना लो, मेरे मोनेटाइज करो, तुम करो ना, सब्सक्राइब करो ना, तुम जो कहोगे मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे भाई। मेरे हौसला को बढ़ाओ, जो मेरे हौसला बढ़ेगा जब सब्सक्राइब करोगे तो यही मेरे लिए काफ़ी, मेरे ही प्यार है। कोई प्यार मुझे और नहीं, प्यार तुम ही हो। सब्सक्राइब करोगे, आगे बढ़ाओगे, मेरा प्यार तुम ही हो मेरे दोस्त। और मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। और मुझे हौसला बढ़ाओ। यह तक सभी को गुड ब्लेस यू, सभी को थैंक यू बाबू। और मन लगा के पढ़ाई करो, जितना मैं बताया हूँ उसको ध्यान से सुनना और अपने माइंड में ग्रहण करना, बहुत काम देगा मेरे भाई। यह तक स्टॉप।